नमस्कार। बच्चों की बिगड़ने की वजह कहीं आप तो नहीं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैंने डेली टाइम्स से लिया है, जो 24 अप्रैल 2024 को न्यूज़पेपर में छपा था। तो आर्टिकल पढ़ रहा हूँ आप, जिससे माँ बाप का मार्गदर्शन हो सके। अक्सर माँ बाप की शिकायत रहती है कि बच्चा काफ़ी बिगड़ गया है। बच्चों की बिगड़ने की बहुत सी वजहों में से कुछ कारण खुद पेरेंट्स के पैदा किए भी होते हैं। हालांकि कई बार खुद माँ बाप को पता भी नहीं होता और उनका बच्चा उनकी किसी लापरवाही या आदत की वजह से ही बिगड़ जाता है। यहाँ हम आपको माता पिता की उन बातों या आदतों के बारे में बता रहे हैं जिनकी वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन माँ बाप को इसका अंदाज़ा तक नहीं होता। तो इसमें सबसे पहले बच्चों में किस तरह की ऐसी आदतें होती हैं जो उनको हम बिगड़ा हुआ बच्चा बोलते हैं, उसके बारे में बताते हैं। लेखक बोलता है, मतलबी और हिंसक व्यवहार। बच्चे अपने आसपास की हर चीज़ को देखते हैं और फिर उससे सीखते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं या उनके गुस्सा होने पर बुरी तरह से पेश आते हैं, तो बच्चों को लगता है कि मतलबी होना या हिंसा करना या चिल्लाना सही होता है। बच्चे की भावनाओं को नज़रअंदाज ना करें और उसे अपनी भावनाओं से निपटने का सही और बेहतर तरीका बताएं। दूसरी समस्या है दूसरों का अनादर करना। इसमें मैं बताऊंगा आपको, एक पर्सनल बात शेयर करता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा माँ बाप के साथ आता है और पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि नमस्ते करो या पैर छुओ, और बच्चा बिल्कुल कहना मानता नहीं है, करता ही नहीं है ऐसा। तो बच्चे उदाहरण से सीखते हैं और जब खुद माँ बाप दूसरों का अनादर करते हैं तो बच्चे भी इस आदत को अपना लेते हैं। आप चाहे पड़ोसी से बदतमीजी से बात करें या परिवार के किसी सदस्य से, आपको देखकर बच्चा भी इस व्यवहार को अपना लेगा। आप बच्चे के सामने दूसरों को सम्मान दें और दयालुता दिखाएं। तीसरे नंबर की जो प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए पैदा करते हैं, वो है कि बच्चे को कुछ ना समझना। बच्चे को चाहिए होता है कि वो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार किया जाए और उसकी उपस्थिति को भी महत्व दिया जाए। जब माँ बाप इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि उनका बच्चा क्या है, उसकी पसंद नापसंद या विशेषताओं को समझ नहीं पाते हैं, तो इससे बच्चे के अंदर खुद अपने लिए ही हीन भावना जागने लगती है। आप अपने घर में इस तरह का माहौल रखें जहाँ बच्चे का आत्मसम्मान बढ़े और उसकी किसी भी कमी को खुद बढ़ा चढ़ा कर या बार बार रिपीट ना करें, और कम से कम रिश्तेदारों या उसके दोस्तों और अड़ोसी पड़ोसियों के सामने तो बिल्कुल डिस्कस ना करें। अगली समस्या है बेईमानी को बढ़ावा देना। कई बार जब बच्चे कोई गलती करते हैं और सच बोलकर उसे स्वीकार करते हैं, तो माँ बाप बस उसकी गलती देखते हैं और उस पर चिल्ला देते हैं। इससे बच्चा सच बोलने से कतराने लगता है और उसका झुकाव झूठ और बेईमानी की तरफ होने लगता है। आप अपने बच्चे से शांत होकर बात करें और उसकी परेशानी को सुलझाने और गलतियों से सीखने में मदद करें। एक और समस्या है बच्चों में मोटिवेशन को ख़त्म करना। माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा प्रगति करे और इस चक्कर में वो अपने बच्चे के ऊपर खूब दबाव बना देते हैं। जब सफलता पाना ही सब कुछ होता है तो इससे बच्चे के ऊपर दबाव पड़ता है, उसे स्ट्रेस होता है। इससे उसकी सारी मोटिवेशन ख़त्म होने लगती है। इसके बजाय माता पिता को अपने बच्चे के प्रयासों और रुचियों को सपोर्ट करना चाहिए। तो हमने देखा कि माता पिता बच्चे की परवरिश में इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि उनका बच्चा बिगड़े नहीं, लेकिन कई बार बच्चों के बिगड़ने की वजह खुद पेरेंट्स ही बन जाते हैं। हो सकता है कि ऐसी कुछ आदतें आपके बच्चे में जन्म ले रही हों जिसको आप गलत मानते हैं, लेकिन उसकी वजह आप हो सकते हैं। तो इन वजहों को हमने जाना। अब सोचते हैं कि बच्चों को बेहतर इंसान कैसे बनाएं। तो इसमें जो
लेखक ने सुझाव दिए हैं, उनमें मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले है कि दिन की शुरुआत कैसे करें। सुबह से ही आपको इस कार्य में जुट जाना चाहिए। सुबह सबसे पहले अपने बच्चे से प्यार से बात करनी चाहिए। जब भी आप दिन में सबसे पहली बार अपने बच्चे को मिलें, उससे इंटरेक्ट करें, तो खुश होकर पॉजिटिविटी के साथ मिलें। इस छोटी सी आदत में आप दोनों का रिश्ता खूबसूरत होगा और बच्चा जब भी सोकर उठेगा वो सबसे पहले आपके पास आना चाहेगा। दूसरा जो काम आप कर सकते हैं वो है कि बच्चे की भावनाओं को महत्व दें। अगर आपका बच्चा गुस्सा करता है या दुखी होता है या अपने मन की बात नहीं कह पा रहा है, तो उससे सबसे पहले इसका कारण पूछें। ये जानने की कोशिश करें कि वो क्यों चुप है या क्यों इतना गुस्से में है। बच्चे को उसके कमरे में जाने के लिए ना कहें, इससे आप उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। इसके अलावा बच्चे के सामने अल्टरनेटिव ज़रूर रखें, विकल्प रखें। हर माता पिता को अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा बिगड़ जाए या दूसरों को परेशान करे। आपकी मंजिल तो वही है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। बच्चे को अच्छे संस्कार देने का एक प्रभावशाली तरीका है कि आप उसे समझाएं कि अच्छा या बुरा बनना आपकी खुद की पसंद होती है। जब बच्चा ये समझ जाएगा तो आप बेहतर और अच्छे बच्चे बनने में उनकी मदद करेंगे। नेक्स्ट, गुस्सा आए तो उससे कैसे निपटें। बच्चों की शैतानी पर जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम चिल्ला पड़ते हैं। गुस्से में आप कुछ गलत बातें भी बोल जाते हैं जो बच्चे के मन को दुखी कर सकते हैं। गुस्सा आने पर एक कदम पीछे खींच लें, अपने बच्चे से दूर कहीं देखें और कुछ गहरी सांस लें। इस तरह आप पहले खुद को शांत कर सकते हैं और फिर हालात को संभाल सकते हैं। और आखिरी मगर सबसे ज़रूरी, बच्चों को अटेंशन दें। दूसरों में आपकी दिलचस्पी के बारे में बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। जब बच्चा आपसे अपने दिल के बारे में या अपने दिन के बारे में कुछ अच्छा शेयर करने आता है तो उससे आप कुछ बात करनी होती है, तो उसे पूरी अटेंशन दें और उसे नज़रअंदाज ना करें, बल्कि ध्यान से उसकी बात सुनें और उसको यथा योग्य मशवरा भी दें। तो इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका और अपने के बच्चे का रिश्ता जो है वो अच्छा होगा, मजबूत होगा और आपका बच्चा अच्छे पॉजिटिव तरीके से ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ेगा। थैंक यू।